कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं रना फराख आप सबके सामने हाजिर हूँ आपके अपने चैनल कलाम हक पर। आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगी जिनको आप फॉलो करने के बाद कभी भी स्टडी में फेल नहीं हो सकते। आप देखें कि पुराने जमाने में कई देहात छोड़कर एक स्कूल हुआ करता था और बच्चे दूर दराज इलाकों से सफर करके स्कूल जाया करते थे। स्कूल में कमरे बना दिए गए थे ताकि बच्चों के रहने का इंतजाम हो सके। इसके अलावा वहाँ पर बच्चे जो थे स्कूल की साफ सफाई में, स्कूल में लगे पौधों को पानी देने में, खाना बनाने में, सारे काम जो थे वो बच्चे खुद करते थे। स्कूल में एक बच्चे का एडमिशन हुआ और वो बच्चा जो था बहुत अच्छे मिजाज का था, बहुत खुश अखलाक मिजाज का लड़का था, लेकिन उस स्कूल के सारे कामों में तो बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गया, लेकिन स्टडी में वो एडजस्ट ना हो सका। पढ़ाई में उसका दिमाग ही नहीं चलता था। उसके टीचर्स जो लेसन देते थे उनका दिया हुआ लेसन वो याद ही नहीं कर पाता था। जब भी वो उसको लेसन देते तो उससे लेसन याद ही ना था, उसके दिमाग में कोई बात बैठती ही नहीं। और बाज़ औक़ात उसके क्लास फेलोज जो थे, साथ वाले स्टूडेंट्स जो थे, इस बात पर उसका मजाक उड़ाया था। ऐसे पूरे 1 साल गुजर गया और उसके साथ वाले सारे स्टूडेंट्स जो थे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए, लेकिन वो प्रमोट ना हो सका। उसके टीचर्स ने उसको क्लास में बुलाया और उससे कहा कि देखो, हमने हर तरह से कोशिश कर ली तुम्हें पढ़ाने की, तुम्हें सिखाने की, लेकिन तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में लगता ही नहीं है, तुम्हें कोई चीज याद होती नहीं है, इसलिए बेहतर है कि तुम पढ़ाई छोड़ ही दो। टीचर की बातें सुनने के बाद उसका खुद का भी दिल जो था वो पढ़ाई से उठ चुका था और वो ये सोचता था कि पढ़ाई मेरे बस का काम नहीं है, मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। जब वो अपने टीचर की बातें सुनता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है और उसी दुखी दिल के साथ जब उसके टीचर्स कहते हैं कि तुम वापस चले जाओ, अपना वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारो, अपने बाप के साथ खेतों में काम करो, तो अपने टीचर की बातें सुनकर वो काफी दुखी हो जाता है और इसी दुखी दिल के साथ वो अपने टीचर को खुदा हाफिज कहता है। गर्मियों के दिन होते हैं, पैदल सफर तय करना होता है, पैदल चलते चलते वो काफी जल्द थक जाता है क्योंकि धूप काफी तेज होती है और उसे प्यास भी बहुत ज्यादा लग जाती है। वो सामने देखता है तो एक कुआं होता है, कुएं पर औरतें पानी भर रही होती हैं। अब उसे प्यास लगी होती है, उसे पानी तो पीना था। वो कुएं के पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन रश काफी ज्यादा होता है तो उसे इंतजार करना पड़ता है। वहां बैठे बैठे उसकी नजर जो होती है कुएं की दीवार पर पड़ती है जो पत्थरों से बनी होती है, लेकिन उस पर एक खास किस्म के निशानात बने होते हैं। उसकी नजर जब उन निशानों पे पड़ती है तो वहां पानी भरने वाली औरतों में से एक से सवाल पूछता है। उसे कहता है कि ये जो पत्थर कुएं की दीवार पर जो निशान बने हैं, ये निशान क्या आप लोगों ने खुद बनाए हैं? पहले तो वो उसका सवाल सुनकर वो औरत थोड़ी सी हैरान हो जाती है, फिर वो उसे कहती है नहीं, ये निशान हमने खुद नहीं बनाए। ये निशान रस्सी जो है, हम डोल जब डालते हैं कुएं में पानी निकालने के लिए तो रस्सी जब खींचते हैं तो रस्सी के बार बार रगड़ खाने की वजह से ये पत्थर की दीवार के ऊपर ये निशान बन गया है। औरत की ये बात सुनकर वो बड़ा हैरान होता है कि एक नरम सी रस्सी और इतना सख्त पत्थर और उसके ऊपर बार बार रगड़ खाने से वो निशान बना दिए उसने। कहता है अगर एक नरम सी रस्सी इतने सख्त पत्थर पे अपने निशान बना सकती है तो क्यों नहीं कि बार बार प्रैक्टिस करके मैं भी पढ़ सकता हूँ। वही एक पल, वही एक लम्हा होता है जो उसको बहुत मुतासिर करता है और उसी वक्त वो फैसला कर लेता है कि मैं भी अपनी स्टडी को जारी रखूंगा और दोबारा से पढ़ने की कोशिश करूंगा। वो वहीं से अपने स्कूल की तरफ वापस जाता है और एक नए जज्बे के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करता है और इस बार वो जो नए जोश और जज्बे के साथ अपनी स्टडी को शुरू करता है तो वो बहुत कामयाब होता है और क्लास में सबसे आगे निकल जाता है और उसके उस्ताद बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये सब कैसे होता है? बार बार प्रैक्टिस से, मुस्तकिल मिजाजी, पुख्ता इरादे और खुद पर एतमाद करने से। हम देखते हैं कि स्टोरी में एक बहुत ही वीक स्टूडेंट है जिसका पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता, लेकिन
वो दोबारा बड़े जोश और जज्बे के साथ बार बार प्रैक्टिस करने से वो एक कामयाब स्टूडेंट बनता है और वो एक बहुत बड़ा स्कॉलर बना और उसने कई किताबें लिखी और अपने इल्म को लोगों तक पहुंचाया। दुनिया में बहुत सारे कामयाब लोग हैं, लेकिन वो आपसे बेहतर नहीं हैं। खुदा ने आपको भी वैसी ही सलाहियतें दी हैं, लेकिन जरूरत इस चीज की है कि हम अपनी उन सलाहियतों को पहचानें और उनको निखारें। स्पोर्ट्स हो या पढ़ाई हो, कामयाब होने के लिए बार बार प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। उसके साथ मुस्तकिल मिजाजी, पुख्ता इरादा और खुद पर एतमाद होना बहुत जरूरी है। जब आप खुद पर एतमाद कर लेते हैं, मुस्तकिल मिजाजी से आप चलते रहते हैं, अगर कहीं ठोकर लग जाए तो हार ना माने, फिर से उठे और नए सिरे से कोशिश करें तो आप जरूर कामयाब होंगे। जब आप मुस्तकिल मिजाजी से, पुख्ता इरादे से और खुद पर एतमाद करके कोई काम करते हैं तो कोई भी चीज आपको हरा नहीं सकती। इसलिए हर रोज कुछ नया करें, नया सीखें और अपनी जिंदगी में कामयाब हों। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।